यानी इन पाँचों की पाँचों रिएक्शन से मुझे पूरा का पूरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता चल गया कि बनाया कैसे गया है ये। यानी 5 रिएक्शन याद करो, पूरा का पूरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। ठीक है। अब थोड़े ही दिन बाद क्या दिक्कत आई कि ये जो ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर था ना, कुछ ऐसी रिएक्शन थी जो कि ये लीनियर स्ट्रक्चर हमको शो नहीं कर रहा था। कुछ होगी यार दिक्कत, इसके लिए हम क्या ही पूछे, दुखे दिल से क्या पूछना चाहिए। ठीक है, उसका तो दुख और बढ़ता है ना, समझ पा रहे हो ना। तो क्या हुआ, ये जो लीनियर स्ट्रक्चर था ना ग्लूकोज का, जो भी था ऐसे ऐसे करके लीनियर स्ट्रक्चर, ये कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था इतना। तो हमने क्या करा, हमने इसका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर रेडी किया जो कि काफ़ी अच्छी रिएक्शन शो कर रहा था। ये क्या था, लीनियर स्ट्रक्चर क्या था, वो कुछ रिएक्शन शो नहीं कर पा रहा था। तो हमने क्या करा, साइक्लिक स्ट्रक्चर पे गए। ठीक है, उससे पहले क्या था, उससे पहले तुम डी और एल कन्फिग्रेशन देखो। अरे यार, अभी तो मैंने डी और एल पढ़ा था, वो वाला कि राइट को क्लॉकवाइज घुमा दे तो डी, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे तो एल। अरे वो स्मॉल डी और स्मॉल एल की बात थी। वो ये जो बात है ना, ये लाइट घुमाने वाली, वो स्मॉल डी और स्मॉल एल की बात होती है। कैपिटल डी और कैपिटल एल का इससे दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। आज बता रहा हूँ भाई, ध्यान से सुन लो, कान खोल लो, गांठ बांध लो, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, ये और ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। चलो बताता हूँ क्या होता है कैपिटल डी और कैपिटल एल। ठीक है, मान लो ये हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर है, जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ले लो, CHO। ये थोड़ा वाइड ओपन करके दिखा रहा हूँ मैं थोड़ा। ठीक है, यही ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लो कैसा है ये, CH2OH। एक ही वाला कन्फिग्रेशन है, मतलब ये जो है ना, यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है। यहाँ पे हमने अब क्या किया, इस OH को हमने इधर पहुँचा दिया और H को हमने इधर पहुँचा दिया। ठीक है, क्या हुआ, OH को हमने लेफ्ट साइड पहुँचा दिया और H को हमने राइट साइड पहुँचा दिया। बाकी सब सेम रहा, CHO ऊपर का ऊपर रहा, CH2OH नीचे का नीचे रहा। ठीक है, ये अब क्या हुआ, अगर मान लो जब जब तुम्हें ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में या फिर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में अगर तुम्हें राइट साइड में OH दिख जाए, और ठीक है, अगर हमें राइट साइड में OH दिख जाए तो हम कहेंगे ये डी कन्फिग्रेशन है। ठीक है, ये डी कन्फिग्रेशन है। अगर हमें लेफ्ट साइड में OH दिख जाए किसी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में तो हम क्या कहेंगे, एल कन्फिग्रेशन है, ये एल कन्फिग्रेशन है। अब एग्जामिनर निकला शाना। ठीक है, उसने क्या करा, उसने तुम्हें एग्जाम्पल दे दिया CHO H H। एग्जामिनर निकला शाना, उसने क्या किया, उसने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड सा बना के दे दिया। अब तुम्हारी हालत ख़राब, यार उसने तो मुझे ये बताया था अगर OH राइट में हो तो D, अगर OH लेफ्ट में हो तो L। यहाँ देखो OH राइट में, अरे D हो गया, D हो गया, D हो गया, अरे भाई यहाँ हो गया कट्टा, अरे OH लेफ्ट में आ गया, लेफ्ट में आ गया, लेफ्ट में आ गया, ये तो L हो गया, L हो गया, ये भी कट्टा। कैसे पहचानिए डी है एल है, पता पता कैसे लगाए डी है या फिर एल है। डी होएगा तो राइट साइड में आएगा, अब यार यहाँ तो लेफ्ट में भी आ रहा है, यहाँ भी राइट में आ रहा है। तो इस कंपाउंड को हम कैसे पहचाने कि डी कंपाउंड है या फिर एल कंपाउंड है। इसको पता लगाते हैं सबसे पहले CHO ग्रुप को देखो जो कि टॉप में बैठा है। ठीक है, ये बोल रहा है क्या, सुनाई नहीं दे रहा, टॉप पे बैठा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, CHO ग्रुप को देखो, उससे जितना दूर वाला कायरल कार्बन होना चाहिए। कायरल कार्बन कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, ये वाला है। अब तुम क्या होगे भैया, कायरल कार्बन तो ये भी हो सकता है। अबे कायरल कार्बन का मतलब समझ रहे हो क्या है, कार्बन के चारों तरफ ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ ये कायरल दिख रहा है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ऐसे ऐसे करके, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये इस कार्बन के अराउंड नहीं है। तो 2 ग्रुप कोई भी सेम नहीं होने चाहिए। यहाँ पे सेम है यानी कि कायरल नहीं है ना। यहाँ देख, यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे इस और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर ये पूरा का पूरा ग्रुप है। ये अलग है, ये OH अलग है, ये H अलग है और ये अलग है, यानी इसके चारों तरफ सभी ग्रुप अलग है। और ये क्या है, ये टॉप पे बैठे वाला बंदे के सबसे दूर वाले कार्बन पे गए। CHO को देखो, यानी सबसे ऊपर वाला जो ग्रुप है, सबसे दूर वाले कार्बन पे जाओ जो कि कायरल होना चाहिए। ये कायरल नहीं है, ये वाला कायरल है। जो कि सबसे दूर वाला कार्बन है जो कायरल होना चाहिए, उस पे देख रहा है OH किस साइड है। OH इस कार्बन पे कहाँ है, OH राइट साइड में वो है। तो अगर ये वाला OH
उस दूर वाले कायरल कार्बन पे राइट साइड में होगा तो इसको कहेंगे डी कन्फिग्रेशन। अगर इस वाले कार्बन पे OH लेफ्ट में होता ना तो हम उसको L बोल देते। भले ही यहाँ पे राइट में हो लेफ्ट में हो हमें कुछ नहीं पाता, हमें ये पता होना चाहिए कि CHO ग्रुप जो भी मेन बंदा टॉप पे बैठा हुआ है उससे सबसे दूर वाले कार्बन पे देखना है राइट में है या फिर लेफ्ट में है OH ग्रुप। ठीक है, फिलहाल के लिए राइट में OH है तो हमने डी बोल दिया। ठीक है, एग्जामिनर को सारा पद्धति दिखा ली उसने। अब क्या है, हम देखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता कैसे है। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता कैसे है, ये ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ये, यहाँ पे OH H OH OH H H यार थोड़ा अबाड़ कबाड़ सा बन रहा है, देख लियो ध्यान से कैसे कैसे करना। ये है, अब देखो खुद सोचना, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, हर जगह लोन पेयर है। इस ऑक्सीजन का मन करा कि मैं अपने लोन पेयर इस वाले कार्बन को डोनेट कर दूँ। ठीक है, क्या किया, इस ऑक्सीजन का मन करा कि मैं इस अपने ऑक्सीजन के लोन पेयर को उठा के मैं इसको दे देता हूँ। ठीक है, दे दिया इसने। अब क्या हुआ, कार्बन ऐसे ही रहा, ये ऑक्सीजन अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन की पाई बॉन्ड है ना टूट जाएगी, ये क्या होगा, टूट जाएगी। और ये खुद सोचना, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो क्या होगा, जैसे ये बॉन्ड टूटेगी ना, ये जो इलेक्ट्रॉन कार्बन वाला है ना, ये तो जो इसके पास अपने पास है वो तो अपने पास ही रहेगा इसका, और जो इस कार्बन के पास था ना वो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये अपने पास खींच लेगा, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड है ना ऊपर चढ़ जाएगी इसके बाद माइनस पे, जिसको हम माइनस से दिखाएंगे। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, CO माइनस, और यहाँ पे क्या था, H था, और यहाँ पे एक बॉन्ड ऐसे बन रही थी, यहाँ पे ग्रुप थे। ठीक है, ऐसे कुछ थे, यहाँ पे CH2OH, और यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन था यहाँ पे लगा हुआ, ये ऑक्सीजन ऐसे करके इसके साथ जुड़ गया, इस वाले ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। ये H मान लो, यहाँ पे मान लो H, अजीब सा लग रहा है दिखने में। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ गया। देखो कार्बन की कितनी बॉन्ड हो रही है, कितनी हो रही है, 1 2 3 4, 4 ही बॉन्ड होती है, 4 ही बन रही है इसकी। इस वाले ऑक्सीजन ने इससे बॉन्ड बना के कार्बन से जोड़ लिया। ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव थी, मतलब पाई बॉन्ड जो भी थी टूटने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन उसके पास पहुंच गया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखना, अब यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो यार ऐसा हुआ ही क्यों कि इसी ऑक्सीजन ने इसके अपने लोन पेयर इसको दिए। भाई ये भी तो दे सकता है, ये भी तो दे सकता है, ये भी तो दे सकता है, ऐसा क्या हुआ जो इसने ही दिए, है ना, डाउट आ सकता है। एक होता है मेंबर रिंग, यानी कि कितने नंबर ऑफ कार एटम्स बीच में आ रहे हैं उस रिंग के, उसको कहते हैं मेंबर रिंग। ठीक है, मेंबर रिंग से क्या होता है, अगर मान लो हमारी 6 मेंबर रिंग है, वो मोस्ट स्टेबल मानी जाती है, साइक्लोहेक्सेन, रेजोनेंस मतलब बेंजीन। तो ये क्या है, 6 मेंबर रिंग है, 6 स्टेबल होती है 5 मेंबर रिंग। ठीक है, 4 5, ठीक है, इससे कम स्टेबल होती है 5 मेंबर रिंग वाली, इससे और कम स्टेबल होते हैं 3 मेंबर रिंग वाली, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होती है, 6 मेंबर रिंग होती है। तो अब तुम खुद सोचो, देखो जैसे ही मेंबर ऑफ रिंग बन रही है, एक कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम, पांचवा और ये छठा, 6 मेंबर रिंग बन रही है, यानी कि, और देखो अगर 7 मेंबर रिंग बन रही है ना, ऐसे मत सोचना कि 7 मेंबर रिंग बनेगी तो और ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, ऐसा नहीं होता यार। 7 मेंबर रिंग और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाती है क्योंकि तो इसलिए रिपल्सन होने लगता है, जिसकी वजह से 7 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं रह पाती। तो याद रखना 6 मेंबर रिंग सबसे ज़्यादा है, 6 5 4 3 ऐसे करके स्टेबिलिटी का होता है, यानी कि 6 मेंबर रिंग बहुत स्टेबल होती है। यहाँ पे क्या है, जैसे ही इस ऑक्सीजन ने डोनेट किया तो क्या हुआ, 6 मेंबर रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 और 6, 6 मेंबर रिंग इज मोस्ट स्टेबल रिंग, जिस वजह से ही इसी ऑक्सीजन ने अपने ही नहीं
नहीं दिए, क्योंकि अगर ये दे देते तो क्या पता कितने की रिंग बनती, ये देते तो 7 मेंबर रिंग बन सकती, जो कि अनस्टेबल थी। इसलिए अब देखो जैसे इसने दिया, अब ये बनेगा कैसे देखो। एक होता है अल्फा और बीटा फॉर्म, ठीक है। पहले अल्फा और बीटा फॉर्म कंफर्म करता हूँ कैसे क्या होता है। ग्लूकोज के लिए ही डिफाइन होती है ये अल्फा और बीटा फॉर्म, ठीक है। ये होता है स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, ठीक है। OH HOH जुड़ा हुआ है इससे, ठीक है। CH2OH। अल्फा फॉर्म क्या होती है, इस पहले वाले कार्बन पे अगर अगर OH राइट साइड में है तो उसको हम कहेंगे अल्फा फॉर्म। अगर पहले वाले कार्बन पे OH इधर हो और H इधर हो तो हम कहेंगे बीटा फॉर्म, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, बीटा फॉर्म। बाकी सब चीज़ सेम रहेगी, जितने भी ये स्ट्रक्चर लगे हुए हैं। बस पहले वाले कार्बन पे देखना OH किधर है। OH अगर राइट साइड में है तो इसको हम अल्फा फॉर्म कहेंगे, और अगर OH लेफ्ट साइड में है तो हम इसको कहेंगे बीटा फॉर्म, ठीक है। एक टर्म होती है एनोमर, है ना। एक टर्म होती है एनोमर। एनोमर मतलब होता है सेम। अगर कोई कहे C1 एनोमर, C1 एनोमर का मतलब होता है दो ऐसे कंपाउंड जो उसके पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम पे ग्रुप का जो पोजीशन है ना, वो दोनों की दोनों चेंज है। जैसे कि देखो ये वाला ग्रुप भी ग्लूकोज का है, ये वाला भी ग्रुप ग्लूकोज का ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पहले कार्बन पे OH राइट में है, H लेफ्ट में है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले कार्बन पे OH लेफ्ट में है, H राइट में है। तो ये क्या हुआ, एनोमर हो गए। एनोमर मतलब कंपाउंड तो सेम है, C1 एनोमर। डिफरेंट है, डिफरेंट मतलब पोजीशन डिफरेंट है, लेकिन कंपाउंड सेम है। यानी कि ये आपस में क्या हुए, C1 एनोमर, ठीक है। क्या हुए, आपस में C1 एनोमर हुए। अब देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं, है ना। अभी मैंने बताया कि 6 मेंबर रिंग बनती है, ठीक है। जब ये 6 मेंबर रिंग बनती है तो देखो अल्फा हमारे पास क्या था, COH यहाँ था, H यहाँ था, OH H OH, ये ऑक्सीजन ऐसे करके, ठीक है, HOH, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे करके बन जाता है HOH, यहाँ पे H, ठीक है। ऐसे करके कुछ बनता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर हम बनाते कैसे हैं, सबसे पहले 6 मेंबर रिंग, मैंने बताया था 6 मेंबर रिंग बनेगी, तो बना दो। सबसे पहले 6 मेंबर रिंग बनाओ तुम, ठीक है। ये बन गई 6 मेंबर रिंग हमारी, ठीक है। अब जितने भी इस वाले ग्रुप में जितने भी राइट साइड में आ रहे हैं ना, जितने भी पहले देखो जितने भी लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, जितने भी लेफ्ट साइड में ही जितने भी ग्रुप आ रहे हैं HOH HOH, ये सब इस कंपाउंड में सबसे ऊपर पोजीशन पे रहेंगे, सबसे ऊपर पोजीशन पे रहेंगे साइक्लिक वाले में, ठीक है। ऐसे से एक लाइन खींच दो इस पर, ठीक है। जितने भी लेफ्ट साइड में ग्रुप है ना, जितने भी लेफ्ट साइड में ग्रुप है, ये सब इसके ऊपर आएंगे, तो धरो, ठीक है। देखो कैसे आएगा, यहाँ पे ये थोड़ा ऐसे कर दो यार, क्योंकि 6 मेंबर रिंग है ना, 1 2 3 4 5 6